एक और ब्रेकिंग न्यूज, सरगोदा एयरबेस पर एक बार फिर हमला किया गया है। यानी ये कुल मिलाकर के 5वां हमला होगा जो एयरबेस पर किया गया भारत की तरफ से। ये टारगेटेड अटैक किया गया। सरगोदा एयरबेस की तस्वीरें बहुत जल्द आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि सरगोदा एयरबेस से ये धुएं का उठता हुआ गुबार आप दूर से फिलहाल देख रहे हैं और ये पीछे से सायरन की आवाज भी आप सुन रहे हैं। ये सरगोदा एयरबेस को टारगेट किया गया और ये कामयाब टारगेटिंग रही है। ये उठता हुआ धुआं इस बात का सबूत भी है। मेरे ख्याल से राहुल जी, पाकिस्तान को कम से कम ये आंखें खोल के देखना चाहिए कि उनके जो हथियार है हमारे यहाँ फील्ड में पड़े मिलते हैं बिना फटे हुए, और हमारे जो हथियार है फट भी रहे, जाके तबाही भी कर रहे हैं। देखिए आंखें तो उनकी खुलेंगी नहीं क्योंकि वो पूरी तरीके से उन्होंने पट्टियां बांध रखी हैं अपनी आंखों के ऊपर। लेकिन इतना तय है कि 4 एयरबेस और 5वां एयरबेस, सर अगर इस तरीके से लगातार एयरबेस उड़ते रहे पाकिस्तान की स्थिति क्या होने वाली। डिफेंस सिस्टम उड़ गया, एयरबेस उड़ गए, जहाज लगातार गिर रहे हैं। अगर हम एयर डिफेंस की बात करें, एयर स्ट्राइक्स की बात करें, पाकिस्तान किस हालत में होगा। ये भारत का ये नपा तुला हर एक रिस्पॉन्स शुरू से किस लिए है, एक बहुत जिम्मेदाराना तरीके से वॉर वेजिंग के कैपेबिलिटी पे पाकिस्तान की ख़त्म हो, उस पे प्रहार है। उस पे प्रहार भी ग्रेजुएटेड है। ये हमारी भारत की पूरी शक्ति नहीं लगी है, ये तो बहुत सुपरफिशियल है। उसको सिर्फ चेतावनी देने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है, लेकिन रनवे पे हम बर्बाद कर रहे हैं ताकि उनका। मैं लौटूंगा आपके पास में अपने सहयोगी प्रत्युष के पास सीधा जाना चाहूंगा। प्रत्युष बताएंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन इस ब्लास्ट की कहां पर रही, इस अटैक की कहां पर रही और उसकी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये अपने डिफेंस एक्सपर्ट हम समझेंगे। प्रत्युष, सबसे पहले इस मैप को देखिए, जिस सरगोदा एयरबेस को नष्ट करने की बात सामने आ रही है उसका यहां पर आप देखिए लोकेशन। ये आप कह सकते हैं 5वां एयरबेस जिसे तगड़ी चोट पहुंची है। इस्लामाबाद यहां पर है, मुल्तान, सरगोदा ठीक इस जगह पर है, लाहौर से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। और ये देखिए यहां से जम्मू कश्मीर और यहां से सरगोदा बहुत ज्यादा दूर नहीं। आपको बता दें सरगोदा की इंपॉर्टेंस इसलिए है 1965, 1971 में यहां से ही उसने हवाई हमले किए थे, जिसको उस दौरान भी हमारी सेना ने उसको नष्ट कर दिया था, उस एयरबेस को। बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है ये पाकिस्तान का, जिसको तबाह किया गया है, सरगोदा एयरबेस को। तो पाकिस्तानी एयरबेस में एक और तबाही, पाकिस्तान की एयरबेस पूरी तरीके से अब खाली हो चुकी है। पाकिस्तानी एयरबेस पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। और आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त एयर इमरजेंसी है। जरा जल्दी से मैप में देखिए आप, ये देखिए ये पाकिस्तान का पूरा इलाका, इस मैप में आप समझिए ये पूरा खाली है। पाकिस्तान का आसमान सन्नाटे में है, पाकिस्तान की सड़कें सुनसान है और उस सन्नाटे को देखिए, उसी सन्नाटे में पाकिस्तान का ये 5वां एयरबेस नष्ट हो गया है, सरगोदा। ये देखिए ये है सरगोदा एयरबेस जो 65-71 में यहां से उसके जितने भी लड़ाकू विमान हैं भारत की सीमा पर आने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त भी इस एयरबेस को हमारी सेना ने टारगेट करके खत्म किया था। और इस बार भी, यानी कि पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी एक जानना चाहूंगा कि अभी तक जो मेरी जानकारी सही तो आरएसपुरा सेक्टर से सरगोदा एयरबेस की दूरी लगभग 200 से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि एक बड़ी डिस्टेंस है जिसको कि इंडिया कवर कर रहा है अपने एकदम पिन पॉइंट टारगेट हिट के लिए। बिल्कुल ये ऑपरेशनल और ये सारे के सारे मिलिट्री एरोड्रम्स हैं, उनके मिलिट्री फैसिलिटीज यहाँ से इंडिया पे अटैक कर सकती है। जम्मू भी बहुत नज़दीक है, आरएसपुरा के एकदम पास में सटा हुआ जम्मू है, हमारा मेजर सिटी है JNK का। लेकिन उस पे बिल्कुल तहकीकात और हमारी जो एयर डिफेंस है वो इतनी मजबूत है कि उसको अभेद्य माना जाए, पाकिस्तान उसको भेद नहीं सकता, जबकि इंडिया जहां पे चाहे वहां पे ये कर सका है। मैं लौटूंगा आपके पास सर, हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज के पास मैं सीधा रुक करना चाहूंगा जो कि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और जी न्यूज जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग कर रहा है कि बिना अपनी लोकेशन को बताए हुए लेकिन एग्जैक्ट चीजें आपको बताते हुए। अमित देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय आपको ये तस्वीरें मैं पहले दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये
कुछ देर पहले जो हुआ था। मैं लौटूं आपके पास, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। सरगोदा एयरबेस पर एक बार फिर हमला किया गया है। सरगोदा एयरबेस की तस्वीरें अभी आपको दिखाई थी और एक बार फिर वहां से अपडेट है ये है कि एक बार फिर सरगोदा एयरबेस पर हमला किया गया है। और जो वहां के जो इलाके हैं, जो लोग लगातार वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, वो तस्वीर जरा देखिए। ये बिल्डिंग के ठीक परे आपको धुएं का बहुत बड़ा गुबार, ये आप देख सकते हैं हमारे घर के ऊपर खड़ा हूं। ये जहां से वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है वहां से अच्छी खासी डिस्टेंस उस धुएं के गुबार की है। उसके बावजूद कई मीटर ऊंचे तक ये धुएं का गुबार दिखाई पड़ रहा है। ये एक प्रतिबिंब है, इंगित करती हुई तस्वीरें हैं कि जो डैमेज वहां पर है वो कितना बड़ा है। इसी वीडियो पीछे से कुछ आवाज भी है, वो सुनवाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे घर के ऊपर खड़ा हूँ। ये सामने अभी धमाका हुआ है, अभी ये देखिए धुआं उठ रहा है यहाँ से, अभी धमाका हुआ है। अल्लाह करे। लग रहा है कि हो गया। सरगोदा कैंट एरिया है, ये एयरबेस है। तो ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इसी बीच अपडेट ये भी कि पाकिस्तान की बौखलाहट एक बार फिर दिखाई पड़ी है। जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से फिर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन एक रवायत की तरह उसको फिर नाकाम किया गया। मेरे सहयोगी अमित लगातार बने हुए इस खबर पर। अमित जरा बताइए। अमित, देखिए मैं आपको उसी जगह लेके आया हूं। अब मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि ये इलाका कौन सा है। ये रिहाड़ी का इलाका है, रिहायशी इलाका है। यहाँ पर फिर रोकूंगा आपको अमित, मैं रोकूंगा आपको। इलाका बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ आपको, जी न्यूज एक बहुत जिम्मेदार चैनल है। हमें कोई भी इलाका डिस्क्लोज नहीं करना है। रिपोर्टिंग भले ही आप कम कीजिए, भले ही जानकारी कम दीजिए, लेकिन लोकेशन बिल्कुल भी नहीं बताएंगे आप। जी सर, ये मैं तस्वीरों में आपको दिखा देता हूं। और यहाँ पर जो हम सुबह बता रहे थे कि हिट हुआ है, तो ये वहाँ आपको पूरी तस्वीरें दिखा देता हूं। पुलिस का अमला पूरा यहाँ पर मौजूद है, लोग भी हैं। और यहाँ पर ये रिहायशी इलाका है और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये इस समय सूरत हाल है। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। विक्रम यहाँ पर आई। ये लोगों से बात कीजिए और पता कीजिए कब ये हुआ था। जी बिल्कुल। अभी यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो पहुंचे हैं, इसलिए उनके साथ वहाँ लोग हैं। और आप यहीं के रहने वाले? ये कितने बजे? ये सुबह कोई 5:30-6 बजे के बीच में हुआ। एक ही दम जोर से आवाज़ आई, घड़ाल की आवाज़ है। जब देखा बाहर धुआं था, तो ये सब कुछ हुआ। तो ये दोनों घरों को क्षति? यहाँ ये दो तीन है, ये इन्हीं की को क्षतिग्रस्त पहुंची है। एक ही वो सामने है जिसके 5 के 5 शीशे टूट गए। तो इधर एक लड़का सोया हुआ था जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है इस टाइम पे। 3 लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड है। हाँ जी। तो ये जब आप सुबह यहाँ पर थे, विक्रम थोड़ा सा इधर तस्वीरों में दिखाए। आकाश थोड़ा आगे चलिए, हमारे सहयोगी आकाश भी है साथ में। क्या नाम है आपका पूरा? मोहित। मोहित, तो ये जो पूरा ये मंजर, ये सुबह आप कितने बजे बता रहे हैं? ये 5:30-6 बजे। 5:30-6 बजे। हाँ जी। तो बहुत बड़ा धमाका हुआ? बहुत बड़ा धमाका हुआ सारा। हाँ जी, वो देखो, वो शीशे वगैरह सब टूट